अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नाज़रीन, PDM में जो इख्तलाफात चल रहे थे, जो इंतशार चल रहा था, जो जिसको इख्तलाफ राय का नाम दिया जा रहा था, आज PDM का बाज़ाब्ता तौर पे इंतकाल हो चुका है। PDM वफ़ात पा चुका है, क्योंकि आज सेनेट में 5 अहम जो PDM में शामिल जमातें थी उनका इजलास हुआ और इस इजलास की बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस रिलीज़ जारी किए आज़म नज़ीर तारड़, जो कि सेनेट में मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से नामज़द अपोजिशन लीडर थे और उसका मुकाबला कर रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी। इस जो इजलास हुआ उस इजलास में बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान किया गया है आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से कि PDM में 2 धड़े हो चुके हैं। 5 जमातों के जो PDM के जो 5 जमातें हैं और जिनकी सेनेट में नामज़दगी है, तो उनकी तरफ से अलग ग्रुप कायम किया गया है और इस ग्रुप ने, यानी जो 5 जमातें हैं उनकी तरफ से ये इत्तफाक किया गया है कि पीपल्स पार्टी और जो अवामी नेशनल पार्टी है उनसे बाज़ाब्ता तौर पे उनको शोकाज़ नोटिस जारी करके उनसे वज़ाहत तलब की जाएगी। ये सिफारिश की गई है PDM के सदर मौलाना फजल रहमान को। और उस शोकाज़ में ये बिल्कुल एक लीगल लैंग्वेज जो कि एक वकील ही तैयार कर सकता है, और ये आज़म नज़ीर तारड़ ये सारी कोशिश कर रहे हैं। इसका एक जो तासुर जो मेच्योर होगा वो ये होगा कि आज़म नज़ीर तारड़ अपना अपोजिशन लीडर का स्टेटस उनको न मिलने का ये एक जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो ये शोकाज़ नोटिस जारी करने के हवाले से ये उन 5 जमातों यानी मुस्लिम लीग नवाज़, JUIF, नेशनल पार्टी, BNP मंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उनके जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ये इत्तफाक किया है कि सेनेट में 27 अपोजिशन के सेनेटर्स का अलग एक ग्रुप कायम किया जाएगा। हुकूमत में दरारें वो सुनते आ रहे हैं, हुकूमती जमातों में जो नाइत्तफाकी है वो भी होती आ रही है, लेकिन अपोजिशन के इत्तेहाद में जो इंतशार या इख्तलाफात वो खुल के सामने आ चुके, लेकिन सेनेट में उनका एक अलग ग्रुप बन चुका है। ये एक अहम नौयत का मामला है जिससे एक तो इस बात का तासुर मिलता है कि न फ़कत PDM बाज़ाब्ता तौर पे खुल के PDM में इख्तलाफ हुए और सेनेट में एक अलग ग्रुप कायम किया गया, जैसे कि इन PDM की एक तो स्टीयरिंग कमेटी का उसका एक इजलास था और एक PDM सरबराही कमेटी है। PDM में बाकी कोई धड़ा या बाकी कोई कमेटी ऐसी नहीं है जिसकी इजलास के हवाले से सेनेटर आज़म तारड़ ने प्रेस रिलीज़ जारी की है, लेकिन सेनेट में उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कि सेनेट में जो अपोजिशन जमातें हैं यानी PDM के जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को अलग करके उनके बाकी जो जमातें उनका एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में फ़ैसला किया गया है कि सेनेट में PDM की जो 5 जमातें हैं जिनका नाम मैंने पहले लिया, मुस्लिम लीग नवाज़, JUIF, नेशनल पार्टी, BNP मंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, उनके 27 सेनेटर्स का एक अलग ग्रुप कायम होगा। यानी ये उस बात पे अमल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर नहीं मानना, तो ये इत्तफाक किया गया उनका अलग ग्रुप बनेगा और उसके साथ पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शोकाज़ नोटिस दिया जाएगा कि अपोजिशन में रहते हुए हुकूमती सेनेटर से अपोजिशन लीडर का वोट क्यों लिया, बाप से ताउन क्यों किया और जो तयशुदा उसूल थे अपोजिशन के उनसे इनराफ क्यों किया। ये सिफारिशात तो की गई हैं, लेकिन ये सिफारिशात किस फोरम से की गई हैं वो बहस अलग है, क्योंकि ये जो फोरम जिसकी आज प्रेस रिलीज़ आज़म तारड़ ने जारी की है उसकी कोई PDM में कोई ऐसी हैसियत नहीं, ना ये ऐसा कोई फोरम भी बना था। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ जो कि एक कानूनी माहिर हैं, वकील हैं, मशहूर शरीफ फैमिली के वकील रहे हैं, तो उन्होंने एक सेनेट में एक अपनी अपोजिशन कायम कर दी है और अपना ब्लॉक कायम कर दिया है। और इससे ये जो एक बीच में सुना था कि PDM के माबेन मामला तय होने वाले हैं और उस हवाले से अंडरस्टैंडिंग चल रही है, आज़म नज़ीर तारड़ ने जो आज इजलास किया है उससे तो ये तासुर मिलता है कि ये अब PDM में ज़्यादा जो दरार वो उसको वसी करने वाली बात है।
ایک تو اس فورم کی کوئی حیثیت نہیں تھی، پہلی بات یہ اس فورم کی اناؤنسمنٹ نہیں تھی اور اس فورم کی کنسیڈریشن نہیں تھی، کیونکہ سینٹ میں الگ بلاک بنانے کے حوالے سے مسلم لیگ نواز ہو یا پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتیں، ان کے پاس کوئی الگ اسٹیٹس، یہ سربراہی اجلاس میں فیصلہ ہو سکتا تھا، اس کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس میں فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ اس سے الگ فیصلہ ہوا ہے۔ بہرحال وہ فیصلہ انتہائی مطلب افسوسناک اس حوالے سے ہے کہ ایک اپوزیشن کا اتحاد جو یہ بیانیہ لے کے چلا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے، حکومت سے، الیکشن سے اور انتظامی معاملات سے الگ کرنا ہے، یہ ان کا موٹو تھا، لیکن پھر بات آہستہ آہستہ وہ سکڑ دی گئی اور اب بات آ کے پہنچی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس اس کی بھی منظوری نہیں لی گئی، وہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی اس میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ الگ گروپ بنا ہے سینٹ کا جو یہ اعظم نذیر تارڑ کی سربراہی میں اب یہ فیصلہ کرے گا کہ پیپلز پارٹی کو کہاں رکھنا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کو کیا رکھنا ہے، بلکہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ اب یہ اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ آج کی تازہ ترین صورتحال تھی جو کہ پی ڈی ایم کو الگ کرنے یا ان میں زیادہ انتشار پھیلانے کا ایک سبب بھی بن سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔